दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, गौरवशाली आयुर्वेद इस विषय पर हम ये सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसका यह पहला भाग है। इसमें आपको मैं कुछ तथ्यात्मक किस्से कहानियाँ और इस तरह की ज्ञानप्रद जीवनोपयोगी बातें मैं आप लोगों को के बीच शेयर करूँगा मैं। तो मैं आज सबसे पहले चल रहा हूँ भारत के प्राचीन आयुर्वेद की ओर। एक मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ आपको, और इस तरह के ही प्रसंग और किस्से गौरवशाली आयुर्वेद सीरीज में आपको सुनने को मिलेंगे। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि अरब कंट्री में, अरब में, भारत में एक वैद्य थे। उनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा मेरे को, कमेंट्स में लिख दूंगा मैं जब याद आ जाएगा। तो अरब के जो वैद्य थे, उन्होंने सुना कि भारत में आयुर्वेद बहुत तरक्की की ओर है, और हकीम लुकमान भी यूनानी के बहुत बड़े वैद्य थे। यूनानी में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इसी तरह से भारत में जो वैद्य थे, उनका उन्होंने नाम सुना तो उन्होंने किसी संदेशवाहक को, दूत को बोला। उनका आशय ये था, उन्होंने उसको ये नहीं बताया कि मतलब इस प्रयोजन से भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी दी है, इसको उनको दे के आ जाना। इसमें कुछ उनके लिए, भारत के जो वैद्य हैं उनके लिए मेरी तरफ से कुछ मैसेज है, ये मैसेज वहाँ दे के आ जाओ। तो संदेशवाहक चल पड़ा। बहुत दिन लगते थे, महीनों का सफ़र था। बस उन्होंने कहा कि बेटा एक चीज़ याद रखना कि जब तुम रास्ते में जहाँ भी पड़ाव पड़ेगा तुम्हारा, जहाँ भी रुकोगे, तो कीकर के पेड़ के नीचे रुकना। कोई बड़ा सा कीकर का पेड़ होगा, उसके आसपास रुकना तुम। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने अपने हकीम लुकमान जो गुरु थे उसके, जिनका मतलब बड़ा सम्मान करते थे अरब में, तो उनके कहे अनुसार वो चलता रहा। जहाँ पे उसे थकान लगती या विश्राम करता तो कीकर के पेड़ के नज़दीक वह बैठ जाता या उसकी छाया में बैठ जाता। ऐसे करते 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 जब वो भारत पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में छाले छाले हो गए थे, फफोले हो गए थे। बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था उसको, मतलब चर्म रोग हो गया। अब वो पहुंच गया, जो भारत के वैद्य जी थे, वैद्यराज जी के पास पहुंच गया कि साहब मैं वहाँ से आया हूँ और आपके लिए हमारे जो हकीम साहब है उन्होंने मैसेज भेजा है आपके लिए। तो जो भी उसमें लिखा होगा, उन्होंने एक चिट्ठी दूसरी बनाई, उनको धन्यवाद लिखा। वो कहा कि ठीक है, ये चिट्ठी पकड़ो और अपने हकीम साहब के पास दे देना, उनको नमस्कार बोलना भाई। और उनका बस एक चीज़ याद करना रखना कि क्या, कि तुम बेटा ऐसा करना कि रास्ते में जब भी विश्राम करोगे, नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करना। उनका ठीक है साहब। उन्होंने बोला था कीकर के पेड़ के नीचे बैठना, आपने कहा है कि नीम के पेड़ के नीचे बैठूंगा। अब मेरी तो हालत भी ख़राब होगी, लेकिन ये है कि अब कोई बात नहीं, आप भी हमारे लिए पूजनीय हैं। तो हमारे गुरुजी ने जो कहा था कि भाई उनके पास जाना, तो हम आपके पास गए, आपका बड़ा नाम सुना था हमने, ठीक है मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। अब वो समझा नहीं कि क्यों बोला है इसे। अब वो चलता रहा। जहाँ भी उसको मतलब विश्राम करने की मतलब पड़ता, उसको छाया धूप लगती, तो भोजन ऊपर वगैरह जो है, जो भी जलपान करना था उसके पेड़ के नीचे करता। अब जब इस तरह से कुछ महीने जब सफ़र किया उन्होंने, उस दूत ने, तो लास्ट में आखिर वो अपने
हकीम साहब के पास, लुकमान जी के पास पहुंच गया। अब उसने देखा कि जब वो पहुंचा तो उसने कहा यार, रास्ते में जब मैं गया था तो मेरे पूरे शरीर में फफोले हो गए थे, स्किन में दिक्कत हो गई थी। अब जब मैं वहाँ से आया नीम के पेड़ की छाया में बैठता रहा तो वो जो है ना फफोले वगैरह सब अपने आप ही लापता हो गए, यानी कि चर्म रोग उसका ठीक हो चुका था। अब हकीम साहब ने कहा कि भाई तू जब गया था तो ऐसे ही गया था क्या? उन्होंने कहा मैं गया तो साहब ऐसे था, लेकिन मेरे जो मेरी जो शरीर था पूरे उसमें फफोले हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अब तो फफोले दिख नहीं रहे कि कहाँ है वो, तुम तो ठीक हो। उन्होंने कहा लेकिन साहब जब मैं वहाँ पहुँचा आपका मैसेज लेके तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद मेरे शरीर में ये दशा देखी तो उन्होंने कहा कि तुम वापस जब जाओगे तो नीम के पेड़ के नीचे बैठते बैठते जाना। तो हकीम लुकमान जी समझ गए कि इसका मतलब भारत में जो आयुर्वेद है बहुत हाई लेवल पे है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में उस समय इतना व्यापक था आयुर्वेद। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।